नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, अब खबरों से ऐसा लग रहा है कि बैंक्स अपने एनपीएस कम करने में लग गए हैं। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले यस बैंक ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर पर कब्जा किया था और आज ऐसे ही दो बैंकों के बारे में खबर आ रही है। उनमें से एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है इंडस इंड बैंक। तो हम आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत करते हैं और दोस्तों फिर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे और उसमें भी एक कोइंसिडेंस आ रहा है जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। दोनों चार्ट्स में इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक कोइंसिडेंस आ रहा है, एक सेम पैटर्न दिखा रहे हैं। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो उन्होंने मंत्री डेवलपर्स के बेंगलुरु ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने नोटिस भेजा था इनको लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट में, पर उसको नकारा गया और उसके बाद इन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं बेंगलुरु में वेतलमाल्या रोड पर जो मंत्री डेवलपर्स का ऑफिस है उस पर कब्जा कर लिया गया है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की वजह से। एक एडवर्टाइजमेंट में आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 30,268 स्क्वायर फुट का एरिया है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है और उसको सारफेसी एक्ट के अंडर कब्जा कर लिया गया है। इस एक्ट के अनुसार दोस्तों जब भी कोई बैंक इसको लोन देता है तो उसके पास पावर रहती है, अगर लोन में डिफॉल्ट हो गया तो वो उनके किसी एसेट पर कब्जा कर सकती है। वो फिजिकल या फिर वर्चुअल किसी टाइप का भी एसेट हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम देखें आगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 53.62 करोड़ का लोन, यानी 53 करोड़ 62 लाख का लोन था जो 60 दिन के अंदर पे करना था और वो फेल होने की वजह से 4 अगस्त की तारीख को बताया जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। सुशील मंत्री जो चेयरमैन और एमडी हैं इस रियल एस्टेट फर्म मंत्री डेवलपर्स के, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया और उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। और एक ऐसे मूव में आपको अभी मैंने शुरू में बताया था, यहाँ लिखा हुआ है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पर भी यस बैंक ने कब्जा किया था। 2,892 करोड़ थी लोन नो रिपेमेंट की अमाउंट जो डिफॉल्ट हुआ था और उसके चलते यस बैंक ने भी ऐसा कदम उठाया था। बताया जा रहा है कि मंत्री डेवलपर्स के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है बेंगलुरु में, पर पिछले 2 साल से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ट्रबल में जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की डीले की वजह से। तो उसी तहत ये कंपनी थोड़ा पैसा नहीं जुटा पा रही और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। पहले रिपोर्ट किया गया था कि प्रेस्टीज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और आरएमजी कॉप टॉक्स में है मंत्री प्रोजेक्ट में 1,500 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर पाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और वहां से भी आप देख सकते हैं कि क्यों नुकसान हुआ इसमें। और फिर उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और उसकी वजह से मंत्री डेवलपर्स पर 117 करोड़ का और फाइन डाला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे रीजन से जिनकी वजह से लोन रीपेमेंट नहीं हुआ। दोस्तों ये हुई आईसीआईसीआई बैंक की बात। अब हम देखते हैं इंडसइंड बैंक ने भी कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने एवरेडी इंडस्ट्रीज में अपने प्लेस शेयर्स को इन्वोक कर लिया, यानी लोन प्रीपेमेंट नहीं हुआ उसकी वजह से कुछ शेयर्स प्लेज किए गए थे एवरेडी की तरफ से कि अगर लोन रीपेमेंट नहीं हुआ तो आपके शेयर्स दे दिए जाएंगे। और उसी तहत तकरीबन आप ये नंबर देख सकते हैं 56,83,320 शेयर जो 7.82%, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। ये इतना परसेंट कंपनी का बनाते हैं एवरेडी में, वो इंडसइंड बैंक के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आप देखिए एवरेडी का अगर शेयर तो ये कुछ टाइम से ऊपर भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2019 को 41 पर चल रहा था, 37 पर चल रहा था, उसके बाद से एक लंबा लॉन्ग ट्रेंड है इसमें और यहाँ पर 145 पर ट्रेड कर रहा है। अमाउंट अगर हम देखें तो तकरीबन 78 करोड़ के आसपास आती है जो कब्जा किया गया इंडसइंड बैंक की तरफ से। आप ये देख सकते हैं कि एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के शेयर्स जो विलियमसन मेगर एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हेल्ड किए गए थे, वो बोरोवर कंपनी सेजुली डेवलपर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड के लोन ना पे करने की वजह से उन पर कब्जा कर लिया गया है और बैंक ने अपने प्लेज शेयर्स को इन्वोक कर दिया, यानी ऑर्डर दे दिया था। और बैंक ने ऐसा ही बताया कि कुछ दिन पहले इन्होंने 78,32,000 शेयर यानी 7.5% एक टी फर्म मैक्लोड रसल इंडिया लिमिटेड में भी कब्जा कर लिया था। वहां भी ऐसा ही डिफॉल्ट का मामला था, आप देख सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक भी अपने एनपीएस क्लियर करने में तेजी से जुड़ गया है। ये दोस्तों बैंकिंग सेक्टर पर अभी बहुत गहरा संकट है एनपीएस का, और अगर सरवाइव करना है तो आपको इनको कम से कम करना पड़ेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो इक्विटी शेयर्स है मैक्लोड रसल इंडिया लिमिटेड के, वो भी विलियमसन मेगर एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लेज किए गए थे और उनको अब कंपनी ने इन्वोक कर लिया है और अपने हिस्से में ले लिया है। अब दोस्तों हम इनके चार्ट्स की बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था। आईसीआईसी बैंक का हम यहाँ देख सकते हैं चार्ट ट्रेंड लाइंस, इसका आरएसआई इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर। तो पहले हम इसका चार्ट देखें तो तकरीबन 19 जून के आसपास इसको हम कंसोलिडेशन फेस मान सकते हैं, ना ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। पर जो मैं खास बात बता रहा था आपको, आप ये देखिए गोल्डन लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज, ब्लू लाइन है 20 डे मूविंग एवरेज और पर्पल लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज। तो अगर हम यहाँ देखें तो
तकरीबन ये जिस लेवल पर है आप देख सकते हैं 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज एकदम कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पर बहुत क्रिटिकल लेवल पर है, इसने तोड़ा था इस एवरेज को कुछ दिन पहले, पर वहाँ टिक नहीं पाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अब बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा आने वाले कि अगर ये मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर देता है तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट आराम से देखा जा सकता है। और दूसरी बात RSI की, RSI मिडल में है, ना ज़्यादा ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट, एक तरीके से पिछले एक हफ्ते से कंसोलिडेशन में चल रहा है। लंबे टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम MACD की बात करें तो आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर के लिए बिल्कुल तैयार है। एक दो अच्छे ट्रेडिंग सेशंस के बाद आपको यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा सिग्नल लाइन के ऊपर और हिस्टोग्राम ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक का मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज एकदम कोइंसाइड कर रहे हैं। और ये भी एकदम उस लेवल पर है जहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेज कोइंसाइड कर रहे हैं ICICI बैंक की तरह। यानी कि अगर ये इस लेवल को ऊपर कर लेता है फिर इसमें हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और एक और जो सेम बात है दोस्तों वो ये है कि ये भी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। एक बार अपर ट्रेंड की उम्मीद आई थी पर फिर नीचे आ गया था जब रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद NPS का खतरा आया था, RBI की तरफ से बताया गया था, मॉरेटोरियम का भी खतरा बताया गया था। तो उसके बाद ये भी देखिए बहुत क्रिटिकल लेवल पर है। अगर ये एवरेज को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छा हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका भी RSI उसी तरह इंप्रूव हो रहा है, कुछ टाइम से अपर ट्रेंड में आ रहा है, यानी बाइंग हो रही है इसके अंदर। और MACD आप देख सकते हैं जीरो है, जीरो से ऊपर है सिग्नल लाइन। और बुलिश क्रॉसओवर के लिए अभी थोड़ा टाइम है, पर इसमें भी अगर हम 3-4 अच्छे ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ आपको एक MACD सिग्नल लाइन से बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक की लेटेस्ट न्यूज़। मंडे का ट्रेडिंग सेशन देखना होगा क्योंकि अच्छी खबर आई है, बहुत क्रिटिकल लेवल पर मैंने आपको बताया। तो मंडे का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।